जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। और आज हम आप लोगों के लिए रेलवे का वो प्रश्न लेके आए हैं जो कि टीसीएस के द्वारा कराया गया है। और आज की क्लास देखने के बाद में आप मैथ से नहीं भागेंगे। जी हाँ दोस्तों, सही बोल रहा हूँ। बहुत विद्यार्थी ऐसे हैं कि मैथ के क्वेश्चन देके भाग जाते हैं, जो कि रेलवे में 30 प्रश्न, 35 प्रश्न, मिनिमम 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। आरपीएफ में 35 प्रश्न पूछे जाते हैं, एनटीपीसी में मेंस में 35 प्रश्न पूछे जाते हैं, ग्रुप डी में 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका जो भी तमाम मैथ का कॉन्सेप्ट है वो मैं ऐसा कॉन्सेप्ट दूंगा, आप एकदम भागेंगे नहीं। आपको मैथ से दोस्ती हो जाएगा, प्यार मोहब्बत हो जाएगा, मैथ तो आप छोड़ के नहीं भागेंगे। मैं ऐसा इजीली भी बताऊंगा जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं वो मैथ को एकदम गर्दा गर्दा कर देंगे। तो गर्दा गर्दा कराने के लिए चैनल पर 2 मिनट बनिए और इस क्वेश्चन को देखिए मैं किस लेवल को मैं आपको जीरो से हीरो और क्वेश्चन को काट देता हूँ। साहब जो क्वेश्चन समझ रहा है कि मैं बहुत तेज हूँ, बहुत हीरो हूँ, बनूंगा, मैं तो नहीं बनूंगा, मैं तो किसी से नहीं बनूंगा, तो उसके बाद में ये क्लास बाद में अब आप कहेंगे मैं तो बना ही दूंगा। तो चलिए दोस्तों प्रश्न पे जाते हैं। प्रश्न आपका यह है, द्विघात समीकरण px² + 4x + 3 = 0 के मूल बराबर हो तो p का मान क्या होगा। बात याद रखेंगे। तो विवेचक का सूत्र होता है, विवेचक d बराबर b² - 4ac होता है। तो मूल जब बराबर होंगे तो क्या हो जाएगा, d बराबर 0 हो जाएगा। तो जब 0 हो जाएगा तो d का सूत्र जो होता है b² - 4ac बराबर 0 हो जाएगा। ये तो इतना लिख लिए। और जो भी नए विद्यार्थी हैं उनके लिए बता देते हैं, प्रश्न को पहले लिख लेते हैं। प्रश्न जो दे रखा है आपका px² जोड़ 4x जोड़ 3 बराबर 0 दे रखा है। तो देखिए a बराबर जो हो जाएगा आपका p हो जाएगा, b बराबर जो है आपका 4 हो जाएगा और c बराबर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। इसको हम x के साथ जो भी रहेगा, अगर कुछ भी नहीं रहेगा तो a का मान लेंगे, लेकिन x के साथ p है तो p हो जाएगा और b के साथ जो है 4, x के साथ 4 और c कांस्टेंट आपका 3 हो गया। और b का वैल्यू जो है आपका 4 है तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा और -4 तो 4 हो जाएगा। a का वैल्यू जो है वो आपका p दे रखा है, क्या है p है। अब p का वैल्यू आपको निकालना ही है तो यहाँ p रख देंगे, ठीक है। प्रश्न जो था आपका, यदि द्विघात समीकरण px² + 4x + 3 = 0 के मूल बराबर हो तो p का मान क्या होगा। तो p का मान आपका निकालना है और c जो है आपका 3 है तो यहाँ 3 लेंगे बराबर 0। 4 का 16 माइनस 34 12p बराबर 0 माइनस 12p बराबर ये 16 है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो p बराबर हो जाएगा 16/12। 4 का 16 34 12 p का जो हो जाएगा 4/3। 4/3 दोस्तों ऑप्शन में देखेंगे तो 4/3 है, ऑप्शन बी में दे रखा है तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। बताइए आपको कहाँ दिक्कत हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ उन तमाम विद्यार्थियों से जो अभी क्लास को अटेंड किए हैं, क्लास को देख रहे हैं, कहीं भी दिक्कत होगा हो तो जरूर बताएंगे। बात समझ में आई? और जो बात समझ में आ गई होगी तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, एक लाइक तो का बनता है। और चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही प्रश्न आप इम्पॉर्टेंट और मैथ कंसेप्ट की क्लियर करने के लिए आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न जब का है, बिंदुओं 1,2 और 3,5 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग पढ़े होंगे जिसे नियामक ज्यामिति कहते हैं। 10वीं क्लास में 9वीं क्लास में यह प्रश्न पूछा जाता है, सिखाया जाता है बच्चों को हाई स्कूल में। यह प्रश्न आपका रेलवे का एग्जाम में दिया हुआ है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं चुटकी बजा के। देखिए जो पहला बिंदु दिया है उसको ए मान लीजिए और दूसरा बिंदु बी मान लीजिए, यानी कि a बराबर 1,2 और b बराबर 3,5। बात को समझेंगे। यह रहता है x1 या y1 या x2 या y2 और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है वो लिख लेंगे √अंडर x1 - x2 के स्क्वायर जो y1 - y2 के स्क्वायर। बात को समझेंगे, ठीक है। चलिए तो अब क्या हो जाएगा आपका, x1 का वैल्यू कितना है 1 है और x3 का वैल्यू 3 है का स्क्वायर अजूर, y1 का वैल्यू 2 और माइनस y2 का वैल्यू 5 स्क्वायर। 1 में से 3 जाएगा तो -2 का स्क्वायर अजूर, 2 में से 5 जाएगा -3 का स्क्वायर। तो यह हो जाएगा आपका 2 दूनी की 4 माइनस, देखिए
माइनस के पावर अगर जो इवन रहे यानी कि सम संख्या में रहे, जैसे 2 4 6 8 10, तो प्लस हो जाएगा। माइनस के जो पावर है ऑड में यानी कि विषम, तो माइनस रह जाएगा, जैसे कि 1 3 5 7। चलिए ये जो हो जाएगा 3 3 की 9 हो जाएगा। 9 सर कितना होता है? 13 होता है। 13 इकाई होगा आपका आंसर। 13 इकाई, अंडर रूट 13 इकाई जो देखेंगे ऑप्शन में, तो अंडर रूट 13 इकाई जो कहाँ दे रखा है? ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो डी को लॉक कर देंगे और दिमाग में सेट कर लेंगे, बात को समझेंगे। कभी कभी ऐसा प्रश्न आता है जो कि देखने में तो इजी रहेगा। एक बार मेरे दोस्त CHSL के एग्जाम देने गया था, सुन लीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। रात के मेरे रूम पर सोया, हम भी सोए। दुर्गा पूजा का समय था, शायद 2020 वाला, हाँ 20 वाला लॉकडाउन लगा हुआ था। दुर्गा पूजा में थोड़ा शायद खुल गया था, सभी एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा था। अक्टूबर के महीना था। वो क्या कि रात भर कहीं बात किया, कहीं भी बात करे उससे मतलब नहीं है, बट बात के जगह रह गया 12 बजे तक, 12 बज के कुछ मिनट तक। और उसका एग्ज़ाम था मॉर्निंग वाला शिफ्ट में, रिपोर्टिंग टाइम 7 की 7:30 बजे ऐसे ही था। बेचारा गया, सवाल एकदम यही था, इसी टाइप से था। अब कह रहा है कि जानते हैं सवाल तो बहुत बेसिक था, जो पढ़ा लिखा रहता ना वो भैया बना के आता। नहीं कि भाई तू भी तो पढ़ लेता, देख लेता, एग्जाम जो भी हो रहा है उसका। अब बहुत से चैनल वाले ऐसे हैं कि जो कि हूबहू क्वेश्चन ला दे रहे हैं, उसको देख लो कि भाई किस तरह का प्रश्न पूछता रहा है, और एक दिन में आप तो तैयारी नहीं कर पाएंगे। समय रहते हुए आपसे नहीं बनेगा ना तो बहुत पछतावा होगा। और उससे नींद भी आ रहा था क्योंकि वो रात में जगा हुआ था। तो इस बात को आपको डिसाइड करके चलना है कि वो किस तरीके से, किस लेवल से एग्जाम की तैयारी करना है। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई होगी तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए महाशय, अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, इसमें बहुत सा फैक्ट बताऊंगा, एक्स्ट्रा फैक्ट की इस सवाल में अगर जो ये प्रश्न न रख के ये प्रश्न रहता है कैसे बनाया जाता है। प्रश्न जो है संख्याओं के निम्नलिखित सेट की माध्यिका ज्ञात कर, जो सेट दिया है उसका निम्नलिखित माध्यिका ज्ञात कर लेना है। बात को समझेंगे? तो चलिए इसे हल करते हैं। 23 43 23 43 यानी है 2 3 4 और 3 है। हम याद करने के लिए यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं, फिर यहाँ लिखते हैं। बात को समझेंगे आप लोग। डिजिटल नहीं है कि यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा बनाते तो चले जाएं, हम सेट करके आप लोग के यहाँ क्वेश्चन देते हैं। तो हम आप यहाँ देते हैं, हम यहाँ से लेके करते हैं। तो और उसके बाद में 0 511 0 511, उसके बाद में जो है 3 और 2। देखिए क्वेश्चन आपका यह है, ये संख्या का सेट है 2 3 4 3 0 5 1 1 3 2, यानी कि 3 एक है, 3 या 3 6 और 3 और 10 गो है। बात को समझेंगे, बहुत बढ़िया से बताएंगे दोस्तों, क्लास पर बना रहिएगा। देखिए क्या होता है, सबसे पहले इसको आप आरोही क्रम में सजाएंगे। कुछ भी करना हो आप आरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही क्रम में सजाएंगे तो सबसे छोटा आरोही क्रम मतलब क्या था? असेंडिंग ऑर्डर, क्या बढ़ते क्रम में। तो पहले 0 1 का है 2 गो है, तो लिख लीजिए 1 2 बार। 2 का है 1 1 2 गो है 2। 3 1 2 3 गो 3 है। अब क्या रह गया 4 5, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के भी 10 के भी हो गया। अब कह रहा है प्रश्न, यह कह रहा है रेलवे का जो प्रश्न पूछा गया है, इसका मीडियन यानी कि माध्यिका ज्ञात करें। तो माध्यिका का सूत्र याद रखिएगा। माध्यिका का अगर जो विषम रहे, n अगर जो विषम, ये संख्या जो 10 है तो 10 सम है, विषम रहे तो n + 1/2 आप पद हो जाएगा, वही आपका उत्तर हो जाएगा। अच्छा है, लेकिन यहाँ तो n का जो वैल्यू है वो 10 है, तो 10 क्या होता है? सम होता है। तो सम के लिए भी सूत्र लिख लीजिएगा, वो होता है n/2 पद, जो n/2 + 1वां पद, ठीक है। और यहाँ से ऐसे करके 1/2 रहेगा यहाँ पे। तो आपको इस सूत्र पे लगाना है, बहुत जल्द बनेगा। देखिए कैसे, 1/2 यहाँ लिख दिया, n/2, n का मान कितना है? 10 है, तो 10/2 पद अजोर 10/2 अजोर 1वां पद, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, 1/2 यहाँ हो जाएगा 5वां पद, और यहाँ 5 6वां पद हो जाएगा। बात को समझेंगे, ठीक है।
1/2 पांचवा पद है, 1 2 3 4 5, पांचवा ही है, यहाँ 2 लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6, छवा पद, छवा पद जो है आपका 3 है, बस हो गया यही। पांचवा पद 2 है, छवा पद 3 है, 3 2 5, 1/2 गुना 5, यानी कि 5 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, अढ़ाई हो जाएगा। तो अढ़ाई जो हो जाएगा 2.5, आंसर में देखेंगे तो 2.5 जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऐसे कॉन्सेप्ट बहुत सारे विद्यार्थियों को जल्द समझ में आ जाता है, जैसे आपको समझ में आया होगा। और भी विद्यार्थी हैं जिनको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं रहा होगा, ये मेरा अनुभव एक्सपीरियंस कह रहा है कि कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाने वाला है। तो अगर जो क्लास समझ में आ गया होगा तो चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगर जो कहीं प्रॉब्लम है तो तुरंत कमेंट कीजिए कि सर यहाँ मुझे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लास पसंद आ गया होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए डियर स्टूडेंट, अब आपका क्वेश्चन आ गया है, वो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस से, यानी कि लाभ और हानि से। तो प्रश्न आपका है, यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। बहुत आसान मैं बताऊंगा, सही बोल रहा हूँ, यकीन मानिए। बहुत बार भूल जा रहे होंगे लेकिन अब नहीं भूलेंगे ऐसा बेसिक क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल समझने वाले कॉन्सेप्ट है। देखिए कह रहा है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, पहले क्रय मूल्य अब 12 है, तब 12 लिख दीजिएगा। अब पहले क्या कह रहा है, क्रय मूल्य कह रहा है, तब क्रय मूल्य लिख दीजिएगा। और ये बराबर किसका है, बराबर जो है आपका यह है 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के, तो 9 गुना क्रय मूल्य लिख लीजिएगा। बात समझेंगे, क्या कीजिएगा, क्रय मूल्य और बट्टा में इसको नीचे कर लीजिएगा, विक्रय मूल्य बराबर में 9 ऊपर और 12 नीचे। तो क्रय मूल्य का वैल्यू 9 है, विक्रय मूल्य का वैल्यू 12 है। अगर कोई वस्तु 9 रुपये में खरीद कर 12 रुपये में बेच देते हैं तो आपको लाभ हो रहा है। अगर जो अब 12 रुपये में खरीदते, एक बात सपोज के लिए कर रहे हैं, और 9 रुपये में बेचते तो 3 रुपये पर घाटा होता है। लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट कुछ मैंने कि क्वेश्चन कुछ अलग कर रहा है कि 9 रुपये में खरीदा है और 12 रुपये में बेच दिया है, तो लाभ जो होगा वह जो होगा 3 रुपया होगा। बात को समझेंगे। अब 3 रुपये का लाभ हुआ तो लाभ की चाहे हानि, उसका एक ही सूत्र होता है, लाभ प्रतिशत बराबर जो हो जाएगा, प्रतिशत पूछा ही होगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितना हुआ, पहले लाभ लिखेंगे, सूत्र भी लिख देते हैं, और बट्टा में लाभ की चाहे हानि नीचे तो क्रय मूल्य ही रहेगा, गुने 100। तो लाभ जो है 3 है, क्रय मूल्य कितना है 9 है, और गुने 100, 3 3 की 9, यानी कि 100/3 हो जाएगा। इसको प्रतिशत में तुरंत तो 33.1/3% होगा। आंसर में मिलाएंगे कि 33.1/3 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। बताइए कि आपको समझ में कितना जल्दी आ गया होगा। आई होप कि बिल्कुल समझ में आया होगा। मैं स्टूडेंट का फीडबैक हमेशा लेते रहते हैं। इस प्रश्न बेसिक तो था लेकिन बहुत विद्यार्थी इसमें घबरा जाते हैं कि कौन क्या कह रहा है प्रश्न में, किसके बराबर है, किसके बराबर करूँ। तो यह जो भी जब कहे कि क्रय मूल्य और जो संख्या है लगातार साथ में जो है उसको एक साथ कीजिएगा, अब बराबर के बाद उस वाले को उस साथ कीजिएगा, फिर सॉल्व करिएगा। आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर रहा होगा। तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहा तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपका आ गया प्रश्न जो है आपकी त्रिभुज से रिलेटेड प्रश्न आ गया। प्रश्न है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 5 मीटर, 12 मीटर, 13 मीटर हो तो त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होगा। बात को समझेंगे। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल आप 2 तरीके से आप लोग निकालते हैं, मुझे पता है। सबसे पहले आप ए से बराबर क्या कर देते हैं, a + b + c बट्टा में 2 कर देते हैं। ए का वैल्यू आएगा तो फिर हीरोन की सूत्र से s - a और s - b s - c करते निकालते चलते हैं। तो एक बात तो पहले समझ लेंगे, पहले जो दे रखा है आपका त्रिभुज का जो भुजाएं हैं वो एक पाइथागोरस में सेट कर रहा है कि नहीं सेट कर रहा है, यानी कि लंब और आधार का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर निकलने पर कर्ण आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए देख लेते हैं। देखिए भुजा जो आपका है 5 मीटर है, उसके बाद में जो है आपका 12 मीटर और 13 मीटर है, और 13 मीटर है।
एक त्रिभुज बना लीजिए। मान लीजिए कि यह 5 है, यह 12 है और यह 13 है। ये A B C सेट कर दिया, देख लीजिए। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर। अगर ये सेट हो गया तो यह एक समकोण त्रिभुज पर है। तो कर्ण का स्क्वायर 113 सिर्फ 13 का स्क्वायर, इधर कर्ण ये है और लंब जो है आपका 12 का स्क्वायर, आधार जो है 5 का स्क्वायर। ये करने की हल करने की मैं बस आपको बता रहा हूँ कि ये समकोण त्रिभुज पर सेट हो रहा है कि नहीं। तो 13 के स्क्वायर 169 बराबर 12 के स्क्वायर 144 है, जोड़ 5 के 25, तो 169 बराबर 169 हमारा आ गया। यह जो है समकोण त्रिभुज है। यह कौन सा त्रिभुज है? तो समकोण त्रिभुज है। इसमें लिखा तो नहीं ना था कि किसी त्रिभुज का था, किसी त्रिभुज की भुजा जो है 5 मीटर 12 मीटर और 13 मीटर है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब हमको तो पता चल गया ना कि यह जो है पाइथागोरस पर सेट करता है, यानी कि लंब और आधार का स्क्वायर जो है इसके बराबर है। ये समकोण त्रिभुज है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब, यानी आधार गुने लंबाई। तो आधार है बी और ये एच हो जाएगा, ठीक है। एल बी एच पी ये हाइट हो गया, ठीक है। और ये डायगोनल होता है, ये कर्ण होता है। चलिए, तो अब इसको सेट कर दीजिए आप। इसमें हिंदी में भी लिख सकते हैं, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे कि आधार गुने ऊंचाई या शीर्ष लंब भी लिख सकते हैं। 8वां में पढ़ेंगे या 7वां में ना, तो शीर्ष लंब आपको मिलेगा। तो आप बचपन में कंसेप्ट किए रहेंगे तो परेशानी नहीं होगा। तो ये जो है 1/2 आधार है आपका 5 और शीर्ष लंब जो है 12, 6 में 6 5 30 मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी मीटर है यहाँ भी मीटर, तो मीटर स्क्वायर 30 मीटर स्क्वायर जो है आप ऑप्शन में देखेंगे। तो 30 वर्ग मीटर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। ऑप्शन में आ गया होगा। चलिए, अब जो आपका प्रश्न जो है मेंसुरेशन से है, क्षेत्रमिति से है, और इस प्रश्न को लगभग हर विद्यार्थी को बनना चाहिए। और बहुत लड़के फंस भी जाते हैं, लेकिन फंसना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं फंसना है। देखिए ना हम कैसे बनवाते हैं आपसे। चलिए, प्रश्न पे प्रश्न आपका कह रहा है किसी लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई में 3:5 का अनुपात है। यदि शंकु का आयतन 120 पाई घन मीटर हो, यानी कि 120 पाई मीटर क्यूब हो, तो उसकी तिरछी ऊंचाई कितनी होगी। समझेंगे इस बात को, बहुत ही प्रैक्टिकली समझाऊंगा दोस्तों। यहाँ तो भेजा नहीं ना है, नहीं भेजा है। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। मान लीजिए कि यह एक शंकु है, जो चीज नहीं दिखाई देता उसको हिडन लाइन से शो करते हैं। यही जो आपका है, यह यहाँ से जो डिस्टेंस है यहाँ तक का, यह आपका त्रिज्या r है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस आपका होता है, यह जो आपका होता है, यह होता है आपका h होता है, यानी ऊंचाई होता है। और यह जो होता है आपका, यह आपका तिर्यक ऊंचाई l होता है। बात को समझेंगे, यही बस आपका सूत्र था, है ना। चलिए इसको बनाते हैं। इसे पॉइंट मान भी लिया जाता है अगर जो त्रिभुज वाला केस रहे, तो O A B, अगर जो त्रिभुज वाला केस रहा सवाल में तो। चलिए अब इसको हम हल करते हैं, देखिए कैसे हल करते हैं। हाँ, इसका त्रिज्या और किसका ऊंचाई का जो अनुपात है वो दे रखा है। देखिए r और h का ऊंचाई जो दे रखा है 3:5 दे रखा है। इसको 3x मानेंगे, इसको 5x मानेंगे, ठीक है। अब आयतन भी दे रखा है, आयतन जो है शंकु का वो दे रखा है 120 पाई मीटर क्यूब दे रखा है। हाँ, 120 पाई घन मीटर। चलिए, सूत्र जो होता है, आयतन जब दे रखा है तो आयतन निकालेंगे पहले। शंकु का आयतन बराबर जो हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। शंकु का आयतन 120 पाई दे रखा है। r की वैल्यू कितना है
3 है तो 3x², एज का वैल्यू 5x है। बात को समझेंगे तो पाई से पाई 120 बराबर जो हो जाएगा 1/3 गुने 3 3 9x² गुने 5x। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए, इसको काटिए, 3 3 9, 3 से कट गया, अब बचती है 15, अब 15 8 120। बात सुनेंगे ना, 3 से इसको काट देगा, 3 3 9 में 3 बच गया, और 3 में 5 से गुना तो 15 हो जाएगा, तो 15 इधर है, इधर 120 है, तो 15 120 यानी कि इधर 8 है, इधर x² और x³ हो जाएगा, तो अंडर रूट हो जाएगा कॉर्नर में, और यानी कि इसका 8 का घनमूल निकालना है, तो x बराबर जो जाएगा 2 वैल्यू हो जाएगा। 8 का करने में 3 है तो कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, यानी कि 8 का घनमूल 2, x का वैल्यू 2, तो यहाँ जब 2 रखेंगे तो r हो जाएगा 3 दूनी की 6, और यहाँ 2 रखेंगे तो 5 दूनी की 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा, बात समझेंगे। प्रश्न में अब कहा था कि तिरछी ऊंचाई निकाले, तो यह हो गया कर्ण, यह लंब, यह आधार, तो कर्ण बराबर जो होगा यानी कि AB बराबर जो होगा अंडर रूट OB² जोड़ OA का स्क्वायर। तो OB जो है आपका ये एज है, तो एज का वैल्यू जो है 10 है, तो 10 के स्क्वायर, OA जो है 6, तो 6 के स्क्वायर, तो हो जाएगा 100 जोड़ 36, यानी कि 136 हो जाएगा। 2 बाहरी ले लेंगे तो 4 से 4 3 12 4 4 16, 2 रूट 34 सिर्फ मीटर में होगा, क्योंकि हमको जो निकला था एक ही लंबाई निकला है, लंबाई की मात्रा मीटर होता है, तो डायमेंशन जो भी दे रहा है उसी में रहेगा। सेंटीमीटर में दे रहा था तो सेंटीमीटर में होता है, लेकिन कहने का मेरा मतलब है मीटर स्क्वायर मीटर क्यों नहीं होगा। तो यहाँ 2 रूट 34 मीटर ऑप्शन में मिलाएंगे, तो 2 रूट 34 ऑप्शन में डी में दे रखा है। बताइए कहाँ दिक्कत हुआ, एक बार स्क्रीनशॉट इसको ले लेंगे और अपने कॉपी में छाप लेंगे, नोट कर लेंगे इसको कि प्रश्न को किस तरीके से बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न जो आपका है इसको सरल करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है, हल करना है। प्रश्न दे रखा है 50 का क्यूब दे रखा है, बात को समझेंगे, प्लस -20 का क्यूब प्लस -30 का क्यूब, इसका जो है का वैल्यू निकालना है। मैंने पहले ही क्लास में बता दिया था कि अगर जो किसी संख्या के पावर अगर जो है इवन तो प्लस रहेगा, और संख्या के माइनस जब लगा हुआ है और जो ऑड है पावर, जैसे कि 1 3 5 7, तो वो ऑड नहीं रहेगा, तो ये ऑड है। चलिए तो यह जो है 50 25 25 25 125, 3 को जीरो बैठा दीजिए, 3 माथा पे है, तो प्लस, ये प्लस नहीं ये माइनस हो जाएगा, पहले ही बताएं, क्योंकि इसका जो पावर जो है यह है इवन में, ऑड में है। इवन आता तो प्लस हो जाता, जैसे 2 4 6 आता तो प्लस हो जाता, 2 दूनी की 4 4 दूनी की 8 हो जाएगा, 3 शून्य दे दीजिए, माइनस 3 3 की 9 9 27 हो जाएगा, 3 शून्य। अब क्या कीजिए कि 1,25,000 में से 1,25,000 है ये, चलिए, और माइनस 27 और 8 8 7 15 35 घटा दीजिए। 1,25,000 से 35,000 जब जाएगा तो सिर्फ 90,000 आ जाएगा। 90,000 ऑप्शन में आप देखेंगे तो 90,000 जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। अगर जो आपको ये क्लास पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं डेली क्लास लेकर आता हूँ। TCS द्वारा पूछा गया प्रश्न और अभी बिहार पुलिस का सेट चल रहा है। प्ले लिस्ट में एक से एक पढ़ाई कराया गया है। जो भी पसंद है क्लास को देखिए और अपना स्कोर को इंक्रीज कीजिए, क्योंकि स्कोर डाउन रहेगा स्कोर तो नहीं हो पा रहा है, इसलिए आपको मिडिल और लो के तब कोई वैल्यू नहीं है। मिडिल तो रिजल्ट निकाल के बाद ही छट जा रहा है, तो हाई स्कोर लाना है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।